43 ध्रुव जुड़ेल के 44 और उसके सेंटर में 87 आते हैं सही सुदर्शन के भी। बात कर लेते हैं जी। वो आज तो मुझे सही सुदर्शन याद ही नहीं रहा, बाकी लोगों की मुझे याद है भाई। ये मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन देखो यार, वेस्ट इंडीज तैयार होके आया था, कितने आदमी है? 2 आदमी, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग हल्के में ही ले रहे हो, हम लोग सारे परफॉर्मर्स हैं, हम लोग सारे जो है माइंड में सेंचुरी लेकर आते हैं, हम लोग सारे सोच कर आते हैं, हम लोग सारे ये करके आते हैं। मैं रिसेंटली जयसवाल की एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसके अंदर जयसवाल ये कह रहा था कि मैं घर से सोच के जाता हूँ कि मैंने उनको पीट के आना है, तो वो पीट के आता है। वो कहता है मैं ऑलरेडी वो चीज कर चुका हूँ तो अपने माइंड के अंदर कि मैं सेंचुरी बना के वेस्ट इंडीज को मार के आऊंगा। आज ना होता कहीं रन आउट तो क्या दोस्तों। एग्जैक्टली। देखो यार, इतना सा फासला रह गया था। देखो कितने मजे की बात है कि सिर्फ नितेश कुमार रेड्डी के 7 रन रह गए, 50 होने में 6 रन रह गए ध्रुव के, 13 रन रह गए थे 100 होने में सुदर्शन के। हाँ 13 रन उसके रह गए थे। कितनी अनफॉर्चुनेट हुए, लेकिन कोई बात नहीं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेयर्स क्रीज पर आए। इससे पता लगता है वो टीम के लिए खेलते हैं। ध्रुव ने 44 पे छक्का लगाने की ट्राई की है। आप भूल रहे हैं कि उनमें से कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं था जिसने स्टूपिड किस्म की नॉक खेली हो। आप चाहे जयसवाल की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, आप शुभमन गिल की बात कर ले, आप जो है वो ध्रुव जुड़ेल की बात करें, नितेश कुमार रेड्डी की बात करें, जिसकी मर्जी बात करें, जितने जयसवाल के लिए मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज को तो पता तो था ही कि भाई ये हारने वाले, मतलब पहले हार मान गया कि हम हारने वाले, तो उसको बेचारे का नॉक तो पूरा हो लेने देते। 25 रन में तुम लोगों ने कौन सा जीत जाना था, या तुम लोगों ने कौन सा परफॉर्म कर लेना था। लेकिन थके तो आज वेस्ट इंडीज वाले हैं। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि जायसवाल की थोड़ी सी बैड लक हुई है। अगर डबल, ये मैं एक बात बताती हूँ, देखो जायसवाल ने आज चौकों पर बिलीव रखा है पूरी इनिंग के अंदर, लेकिन छक्के छूट गए हैं वेस्ट इंडीज के। ये सीन है। काली आंधी को भाई जो चौके पड़े हैं ना, वो उनको छक्के याद आ गए हैं। तो यानी कि 2200 चौके थे। तो मैं कहता हूँ कि भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पे जायसवाल की बात करें, फिर यहाँ पे आप हीरे की बात कर रहे थे भाई, यहाँ पे किस किस हीरे की बात करेंगे? शुभमन गिल जैसा भाई हीरा। मैं कहता हूँ कि इंडिया को एक और मिल गया। रोहित जाता है तो पीछे उनके पास शुभमन गिल आ जाता है, शुभमन गिल जाएगा पीछे उनके पास कोई नया तैयार हो जाएगा। तैयार है सही सुदर्शन, तैयार है भाई इनके पास बहुत ही प्लेयर तैयार है। आप ये बात ना करें। अभी शुभमन गिल की देखे परफॉर्मेंस भाई कैसे, भाई इस अगर इसी साल की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा मोस्ट रनर में वो 1411 रन एज अ कैप्टन भी और फिर और अगर बात करें उसने भाई 1000 रन भी मुकम्मल किया है, बल्कि उसके साथ साथ यानी कि फास्ट रन की बात करें, और वैसे उसने 3000 रन की बात करेंगे ओवरऑल। भाई हम यहाँ पे अगर शुभमन गिल की बात करें, जायसवाल की बात करें, सही सुदर्शन की बात करें, के राहुल की बात करें, भाई ओवरऑल पूरी टीम परफॉर्म कर रही है और दुनिया को दिखा रही है कि भाई ये होती है परफॉर्मेंस। वो टेस्ट हो, वो T20 हो, ODI हो, भाई हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई ये हमारा लेवल है। मैम अगर बात करें वेस्ट इंडीज के स्पिनर से तो आउट नहीं हुए इंडिया वाले, लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स मैदान में उन्होंने बुमराह को विकेट नहीं पहला लेने दिया, सिराज को लेने दिया। आप साइड पे बैठे हो जरा, भाई जडेजा का मैजिक आएगा। परफॉर्मर सर जडेजा बैटिंग नहीं ना दी, उसको बैटिंग नहीं, वो गुस्सा कहाँ निकालेगा बताए। उसने आते ही 2 आउट किए, फिर उसके बाद कुलदीप आया, उसने कहा मुझे चाइना मैन कहते हैं, आई एम द चाइना मैन, मैं भी आउट करूंगा। तो मतलब आज हमें बहुत खूबसूरत किस्म की एक परफॉर्मेंस नजर आई। और देखो वेस्ट इंडीज को हराना इज नॉट द टारगेट, ऑस्ट्रेलिया को डराना इज द टारगेट। ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका को भी। हाँ, और इवन न्यूजीलैंड की भी सीरीज है, सबको डरा रहे हैं ये लोग कि भाई बच के रहना, हम टीम इंडिया है। वो कहते हैं दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, तो वो वाला आज हमने किसको कहना है कि भाई ये बंदा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है? क्या सारी रहे हैं यार? मुझे नहीं समझ आता कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है। अगर कोई बैकफुट पे रहा भी है तो वो किसी वजह से ही रहा होगा, क्योंकि मुझे तो राहुल के सबसे कम रन है 38 तो, और वो भी 38 आप सोचो। और हमारे हाईएस्ट होते हैं, देखिए, और हमारे हाईएस्ट हमारे ये करके हम लोग अपनी सीट पक्की कर लेते हैं अगली सीरीज के अंदर। तो देखो तो सही कि मतलब वो लोग नीचे से लेके ऊपर तक सारे टॉप परफॉर्मर नजर आ रहे हैं। भाई आप इंडिया की बात ही नहीं कर सकते। भाई इंडिया तो हर जगह आपको उसका लेवल नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जडेजा की अभी बात कर रहे थे, देखिए जडेजा को आज बैटिंग नहीं दी गई। अगर उसको देते तो वो डबल सेंचुरी पक्की थी भाई। उसने लास्ट मैच में देखा नहीं, सेंचुरी प्लस स्कोर कर दिया। तो इस दफा भी भाई वो इस तरह से ही कुछ करने वाला था, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से जडेजा को रोका कि भाई तुम ना जाओ, अगर हमने तुम्हें भेज दिया तो भाई तू तो भाई सेंचुरी। अफ्रीका पाकिस्तान की सीरीज भी है, जैसे डोमिनेट कर रहा है इंडिया वेस्ट इंडीज को अपने होम ग्राउंड में, जैसे वहाँ पे डर का माहौल है, यहाँ पे भी डर का ही माहौल चल रहा है राइट नाउ हमारे लिए आपको पता टिकट्स भी फ्री की हुई है, और आप लोग भाई जाओ सारा दिन एंजॉय करो, लेकिन हमें भी पता है करेंगे क्या अगर सामने से हमारा हार्ट ब्रेक ही ना हो जाए, और वो भी लाइव।
जडेजा पे बात करते हैं भाई, पहली विकेट, दूसरी विकेट, तीसरी कुलदीप की गेंद दोबारा आता है, जडेजा चौथी विकेट भी लेके चला जाता है और कैच भी खुद ही करता है, कहता है भाई सारी एफर्ट जो है अकेला बंदा ही करेगा। और डेफिनेटली भाई यहाँ पे जडेजा जैसा प्लेयर हो और वो बैटिंग में हो या वो बॉलिंग में हो, भाई नुमाया नजर आता है। आज उस बंदे ने देखे उसको बैटिंग में मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसने भाई अपना गुस्सा निकाला बॉलिंग में और ऐसी ऐसी विकेटें उड़ा के रख दी कि भाई बॉल भी करवाता है और कैच भी खुद पकड़ता है और पकड़ के दुनिया को दिखाता है कि भाई ये जडेजा है, आप लोग मुझे बैटिंग ना दो, मैं बॉलिंग में जडेजा कल के दिन में आके फाइफर करेगा, भाई फाइफर